Dear students, today we will discuss the topic Indian passes. आज हम भारतीय दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है हमारे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले दर्रे, दूसरे हैं प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य हैं उनमें पाए जाने वाले दर्रे। दर्रों का भी अपना एक अलग महत्व है। यह व्यापार, परिवहन, युद्ध और अन्य उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है। दर्रों की अगर हमें देखें तो दर्रों की डेफिनेशन ये होती है कि यह पहाड़ों के बीच में एक जगह होती है, इन्हीं को ही दर्रा कहा जाता है। सिंपली, माउंटेन पासेस आर नेविगेबल रूट थ्रू ए माउंटेन रेंज और ओवर ए रिज। पर्वतों और पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में अगर देखें तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि पर्वत और पहाड़ों के मध्य जो आवागमन के लिए प्राकृतिक मार्ग हैं उन्हें दर्रे कहा जाता है। और ये वह प्राकृतिक मार्ग हैं जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। आइए नज़र डालते हैं कि कौन कौन से दर्रे भारत में स्थित हैं। These are the important Indian passes found in Himalayan region. These are Burjil Pass, पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोरम, जोजिला, वारालापचा, शिपकिला, रोहतांग, नाथुला, जलेपला, बोमडिला, थालघाट, पालघाट, सैनकोटा. One by one we will discuss all these passes. सबसे पहले हम बात करते हैं जोजिला दर्रे की। और जोजिला, बनिहाल, शिप, ये दोनों ही दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इसी के साथ में काराकोरम और पीर पंजाल, ये चारों दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। यदि पॉइंटर से हम देखें तो ये जो दर्रा है वो फर्स्ट नंबर हमारा जोजिला पास, और सेकंड हमारा जो है वो बनियाल पास, और उसके बाद में शिपकिला और बारालाचा, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं। और इसके बाद में जो इस बॉर्डर पर स्थित हैं, माना, नीति और थागा दर्रे जो हैं वो उत्तराखंड में है। और उसके बाद में नाथुला, जेलेपला, ये दोनों यहाँ पर सिक्किम में स्थित हैं। और अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा है उसका नाम है बोमडिला। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जोजिला, और बाद में जो प्रायद्वीपीय भारत के जो दर्रे हैं उनमें थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सैनकोटा। इसे आप उत्तर से दक्षिण में TBPS के नाम से भी याद कर सकते हैं। टी, थालघाट, बोरघाट, पालघाट और सैनकोटा। सबसे पहले जोजिला पास के बारे में बात करते हैं। यह जम्मू कश्मीर राज्य के जांस्कर श्रेणी में यह दर्रा स्थित है। इसकी ऊंचाई 3529 मीटर है और यह श्रीनगर से ले जाने का मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। उसके बाद में हम दूसरे दर्रे पे आते हैं जो कि हमारा है बनिहाल दर्रा। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2832 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये यहाँ पर पीर पंजाल है, काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, और फिर जांस्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाल और फिर धौलाधर। तो यहाँ पर यह बनिहाल दर्रा स्थित है और यह जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। इस स्थान पर जम्मू है और यहाँ श्रीनगर है, तो यह पास इन दोनों को जोड़ता है। यहाँ पर एक सुरंग बनाई गई है जिसका नाम जोहार सुरंग है। और जम्मू से श्रीनगर जाने वाला NH
का नाम है 1A। नेक्स्ट हम देखते हैं जोजिला दर्रा और बनियाल दर्रा हम डिस्कस कर चुके हैं। पीर पंजाल दर्रा जो कि पॉइंट नंबर 2 है, यह पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है। पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर स्थित है। तीसरा पास जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा शिव किला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और शिमला टू तिब्बत रोड इसी के थ्रू जाती है, इस दर्रे के थ्रू। और सतलज रिवर, सतलज नदी भी इस दर्रे से बहती है। इसके बाद में हम देखते हैं बारालाचा। यह मंडी से लेह को जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगला जो दर्रा है वो है रोहतांग दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह पीर पंजाल के से होकर जाता है और मनाली से लेह को जोड़ता है। पहले वाला जो दर्रा था वो मंडी से लेह को जोड़ता था और यह मनाली से लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माना पास। माना, नीति और थागा दो इम्पोर्टेंट जो हैं उनका डिस्कशन यहाँ किया गया है। माना और नीति दोनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों। और यह कुमायूं श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील और कैलाश घाटी के दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिमालय की पर्वत श्रेणी स्थित है और उस पर्वत श्रेणियों को काट काट कर ये दर्रे बनाए गए हैं। अर्थात यहाँ से अगर मानसरोवर और कैलाश के लिए कोई तीर्थयात्री जाता है तो इन्हीं पासेस के थ्रू जा सकता है, इन्हीं दर्रों के थ्रू आगे जाया जाता है। नीति दर्रे की बात करें तो यह दर्रा उत्तरांचल के कुमायूं पर्वत में स्थित है और ये 5389 मीटर ऊंचा है। यहाँ से भी मानसरोवर झील और कैलाश घाटी जाने का रास्ता खुलता है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा। यह सिक्किम में स्थित है, पॉइंट नंबर 11। और यह सिक्किम राज्य में ढोंगेक्या श्रेणी में नाथुला दर्रा स्थित है और यह भारत चीन युद्ध में अपने सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चित रहा था। यहाँ से दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। नेक्स्ट है जेलेपला। यह भी सिक्किम में स्थित है और भूटान जाने के लिए भी यहाँ से रास्ता है। साउथ के दर्रों की बात करें तो 4 दर्रे इंपॉर्टेंट हैं: थाल घाट, बोहर घाट, पाल घाट और सैनकोटा। बाल घाट की बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य में पश्चिम घाट की श्रेणियों में स्थित प्रमुख दर्रा है और इसकी ऊंचाई 587 मीटर है। यह उतना ऊंचा नहीं है क्योंकि हिमालय की ऊंचाई काफ़ी है और पश्चिम घाट की ऊंचाई कम है। यहाँ से होकर दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क और रेल मार्ग गुजरते हैं। भोर घाट की बात करें तो यह दर्रा महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम घाट श्रेणियों में स्थित है। पुणे बेलगाम रेल मार्ग और सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। पाल घाट की बात करें तो ये साउथ में यहाँ केरल राज्य में स्थित है। यह केरल राज्य के मध्य पूर्व में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। कालीकट, त्रिचौर से कोयम्बटूर, इंदौर के रेल और सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। तो ये तो थे 4 इम्पोर्टेंट साउथ के दर्रे जो कि वेस्टर्न घाट में स्थित हैं और वेस्टर्न घाट को काट काट कर बनाया गया है ताकि इसके पश्चिम और पूर्व में जो स्थित सिटीज़ हैं उनसे कनेक्टिविटी बनी रहे। तो ये तो थे
भारतीय प्रायद्वीप और हिमालय में स्थित दर्रों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।